भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में आज बड़ा दिन है। रिटायर्ड जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होगी या बरकरार रहेगी, इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सरकार और ट्विशा के परिवार ने कोर्ट में दावा किया है कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच अब डिजिटल सबूतों पर फोकस कर रही है। फोन कॉल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, गर्भावस्था विवाद, मानसिक इलाज और पारिवारिक तनाव, हर एंगल अब जांच के घेरे में है। 12 मई को एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था। इसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 15 मई को गिरिबाला सिंह ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। वहीं 22 मई को उनके बेटे समर्थ सिंह को जबलपुर कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं आज की सुनवाई की। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा था कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। गिरिबाला के वकील मृगेंद्र सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का समय दिया था। इधर मामले की जांच अब पूरी तरह डिजिटल सबूतों पर केंद्रित हो गई है। पुलिस ने भोपाल कोर्ट को बताया कि घटना से जुड़े मोबाइल नंबरों की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को पत्र भेज दिए गए हैं। ट्विशा के परिवार ने दावा किया है कि मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने 46 अलग अलग नंबरों पर कॉल किए थे। इनमें से कुछ नंबर न्यायिक अधिकारियों और जांच एजेंसियों से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं। मंगलवार को सीबीआई ने इस केस में कई अहम लोगों के बयान दर्ज किए। सीबीआई टीम गिरिबाला सिंह के घर भी पहुंची और उनसे पूछताछ की। इसके बाद टीम 3EME सेंटर पहुंची, जहां ट्विशा के परिवार से जानकारी जुटाई गई। सीबीआई की दूसरी टीम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और SIT से केस डायरी मांगी। प्रारंभिक जांच में केस डायरी अधूरी पाई गई, जिसके बाद सीबीआई ने उसे पूरा करने के निर्देश दिए। देर रात SIT ने जरूरी जानकारी जोड़कर पूरी केस डायरी सीबीआई को सौंप दी। इधर कोर्ट में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भी सुनवाई होनी है। गिरिबाला सिंह की तरफ से CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है, जबकि ट्विशा के परिवार ने CDR सुरक्षित रखने की अर्जी दी थी। अब बात करते हैं समर्थ सिंह की पूछताछ की। समर्थ ने सीबीआई और पुलिस के सामने माना कि उसका और ट्विशा का रिश्ता तनावपूर्ण था। हालांकि उसने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से इनकार किया है। उसने कहा कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन यह सामान्य वैवाहिक तनाव था। समर्थ के मुताबिक मार्च तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन ट्विशा के भाई की शादी के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। जांच एजेंसियों ने समर्थ से पूछा कि शादी के 5 महीने के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि मामला इतना गंभीर हो गया। ट्विशा कितनी बार मायके गई, क्या वो अपनी मर्जी से जाती थी या विवाद के बाद घर छोड़ती थी? ऐसे कई सवाल पूछे गए। सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ट्विशा की गर्भावस्था और गर्भपात को लेकर सामने आया। व्हाट्सएप चैट से पता चला कि समर्थ ने ट्विशा की प्रेगनेंसी और बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाए थे। हालांकि पूछताछ में समर्थ ने कहा कि वो और उनकी मां बच्चा चाहते थे, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ट्विशा तनाव में रहने लगी थी। समर्थ ने दावा किया कि ट्विशा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी और उन्हें डॉक्टर की सलाह पर नींद की गोलियां दी जाती थी। वहीं ट्विशा के परिवार का आरोप है कि गर्भावस्था विवाद के बाद ही उनका मानसिक इलाज शुरू हुआ और इसी दौरान उनका करीब 15 किलो वजन कम हो गया था। अब सीबीआई यह जांच करेगी कि ट्विशा का इलाज सही तरीके से हो रहा था या नहीं, क्या उनकी सहमति ली गई थी, क्या परिवार को जानकारी दी गई थी और क्या मानसिक तनाव के पीछे कोई दबाव था। फिलहाल पूरे मामले पर आज हाई कोर्ट की सुनवाई और सीबीआई जांच दोनों की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत बचती है या कोर्ट बड़ा फैसला सुनाता है।